हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं प्रश्न लेकर आई हूँ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर होता है, क्योंकि देखिए दोनों ही राष्ट्रीय पर्व है लेकिन अंतर दोनों में होता है, तो वो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी शॉर्ट और सिंपल तरीके से, यानी कि आपको ट्रिक की तरीके से बताऊंगी जो आपको बहुत ईजी तरीके से याद हो सके। आप उसको करके आप उसको चाहे लॉन्ग बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट बताएंगे हम आपको 15 अगस्त का। तो 15 अगस्त में क्या होता है कि 15 अगस्त प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण होता है। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण, ठीक है। शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी इसलिए छोटा छोटा बताऊंगी आपको। अब इधर आएंगे हम 26 जनवरी में। फर्स्ट नंबर क्या है, तो 26 जनवरी में क्या होता है कि राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। क्या करते हैं राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ठीक है, झंडा फहराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम दूसरा पॉइंट देखेंगे हम इसका। दूसरा पॉइंट में आप क्या बताएंगे आपको कि दूसरा पॉइंट में क्या है आपको कि ये कहाँ फहराया जाता है। ये फहराया जाता है आपका लाल किले पर। कहाँ फहराया जाता है आपका लाल किले पर, ठीक है। कहाँ फहराते हैं हम इसको, लाल किले पर फहराते हैं। थोड़ा लिख दो इसको, ठीक है, लाल किले पर फहराते हैं, ठीक है। और ये आपका 26 जनवरी का दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। तो 26 जनवरी ये क्या होता है, ये राजपथ पर फहराया जाता है। राजपथ पर फहराते हैं, ठीक है, राजपथ पर फहराते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे हम इस चीज को। एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए आप, छोटा सा पॉइंट ये समझ लीजिए कि ये राजपथ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को झंडा राष्ट्रपति के द्वारा, और ये आपका लाल किले पर फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। ध्यान समझेंगे। उसके देखिए पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है 15 अगस्त से मुख्य अतिथि नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य अतिथि जैसे कि चीफ गेस्ट आपके मुख्य अतिथि नहीं आते हैं, लेकिन 26 जनवरी को मुख्य अतिथि आते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि आते हैं, यानी कि अतिथि देवो भव, ठीक, आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि नहीं आते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 देखेंगे हम। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि ये कौन होते हैं, ये होते हैं राजनीतिक प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं 15 अगस्त पे आपके प्रधानमंत्री कौन होते हैं, राजनीतिक प्रमुख, यानी कि राजनीति के प्रमुख हेड होते हैं, राजनीतिक प्रमुख, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम 26 जनवरी में देखेंगे कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति कौन होते हैं, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, यानी कि ये संविधान के हेड होते हैं, ओके, राष्ट्रपति। देखिए अब पॉइंट नंबर हम आपको बताएंगे 5। अब देखिए इनमें क्या है कि किसका प्रतीक है कि ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी मिलने का प्रतीक है। ये देखिए ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी मिलने का प्रतीक है, ठीक है। ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी मिलने का प्रतीक क्या है, 15 अगस्त। अब देखिए 26 जनवरी पॉइंट नंबर 5 देखेंगे हम। अब ये क्या है आपका, ये क्या है, संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ था इस दिन। देखिए भारत का, मैं छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बता रही हूँ ताकि याद करने में आपको आसानी हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो ये संविधान लागू हुआ था उसका प्रतीक है, और ये आपका जो ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी मिली थी ये 15 अगस्त उसका प्रतीक है। अब पॉइंट नंबर 6 देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 6 में इसमें ध्यान रखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ऐसा होता है ना, हम लोग को ये लगता है कि झंडा ऐसा खींचा फहरा दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि झंडे को पहले रस्सी से ऊपर खींच के लेके जाया जाता है, ठीक है। ध्यान समझेंगे, ध्वज
को रस्सी द्वारा नीचे से ऊपर खींचते हैं। इसमें क्या है देखिए, जैसे कि आपका ये झंडा बना हुआ है, ठीक है, आपका झंडा बना हुआ है। यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका ये झंडा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रस्सी है, तो यहाँ पर वो खड़े हुए हैं ना जो भी, ठीक है, तो वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको हाथ से ऐसा खींचेंगे ना, तो तब ये क्या होगा, इसको नीचे से, यहाँ से नीचे से ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये इसको आपको फेरा जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें पॉइंट नंबर 6, इसमें देखेंगे हम, जब 26 जनवरी, इसमें क्या होता है, इसमें झंडा ऊपर ही बंधा होता है। क्या होता है देखिए, ऊपर ही बंधा होता, ऊपर ही बंधा होता है, उसे रस्सी से खींचकर खोलते हैं। देखिए, जैसे कि ये झंडा है आपका, तो उसको ऐसे नहीं, हम इसको मतलब इस तरीके से यहीं के रखेंगे, यहाँ पर ऐसे करके, जैसे इसमें फूल वगैरह भर देते ना, तो वो क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, ठीक है, तो वो अपने ऐसे इसको खींचेंगे, तो ये क्या होगा, इसको ऐसे खुल के इस तरीके से हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये झंडा आपका इस तरीके से खुल के आपका ऐसे जाएगा, यानी कि ये आपका बंधा हुआ होता, तो इसको खींच के करेंगे, तो ये क्या होगा, 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।